आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को मिलेगा 2 महीने का मुफ्त राशन, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही श्रमिकों के खाते में आएंगे 5-5 हजार रुपए। इस राज्य की सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब कोरोना का इलाज होगा कैशलेस। बीमा नियामक एयरलाइन ने बीमा कंपनियों को दिया है यह आदेश। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है, 1 जुलाई से नहीं बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, एरियर का भी नहीं मिलेगा लाभ। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए राहत, अब कोविड प्रभावित इलाकों में पहुंचाएंगे मोबाइल एटीएम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप चलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। साथ ही इस राज्य में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार हुई है सख्त, सिर्फ 5 घंटे ही खुलेंगे बाजार। आखिर कौन से राज्य में हुआ ये फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना के इलाज के लिए डीजीसीआई ने एक और कोरोना वैक्सीन को दी है भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर शराब की दुकानों को खोलने को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना में फिर गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराएगी मोदी सरकार। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। कोरोना महामारी संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 2 महीनों के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज देने का ऐलान किया है। भाई गरीबों के लिए यह अनाज मई और जून 2021 के लिए दिए जाएंगे। भाई केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पिछले साल भी इस तरह के लॉकडाउन के समय यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को फ्री अनाज यहाँ पर बांटे गए थे। भाई प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गरीबों को पोषण युक्त अनाज मिले जब देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। भाई केंद्र सरकार इस योजना पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे तो संसाधनों के कोई भी अभाव नहीं होगा। भाई कोविड-19 की ताजा लहर में सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर महामारी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान संयुक्त प्रयासों और संयुक्त रणनीति से भारत ने संक्रमण की ऊपर यहाँ पर सफलता पाई थी। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए ताजा लहर से भी यहाँ पर मुकाबला किया जा सकता है। पीएम मोदी ने यहाँ पर यह बात कही है। वही बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि वायरस इस बार कई राज्यों के साथ ही यहाँ पर टियर 2 और टियर 3 शहरों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने इस महामारी से लड़ाई के लिए सबका साथ यहाँ पर चाहा है। उन्होंने कहा है कि सभी मिलकर अगर इस लड़ाई से लड़ेंगे, कोरोना की लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर जीत जाएंगे। पीएम मोदी ने ये बात यहाँ पर कही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तब कोरोना का इलाज भी होगा कैशलेस। बीमा नियामक एयरलाइन ने बीमा कंपनियों को दिया है आदेश। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन लाखों की संख्या में भारत में केस आ रहे हैं। ऐसे में अब बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण यानी एयरलाइन ने कोरोना मरीजों को राहत देने का एक बड़ा ऐलान किया है। वही कोरोना मरीजों को राहत देते हुए ऐलान किया है कि अब वे दूसरी बीमारियों की तरह कोरोना के लिए भी कैशलेस इलाज की सुविधा बीमा कंपनी के जो ग्राहक है वो ले सकते हैं। वह एयरलाइन ने इंश्योरेंस कंपनियों से कहा है कि अपने ग्राहकों को नेटवर्क हॉस्पिटल में कोरोना का कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराए। इसके लिए एयरलाइन ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार ने भी इस फैसले का यहाँ पर स्वागत किया है। वह एयरलाइन ने दिशा निर्देशों में उन लोगों को बड़ी राहत दी है, मतलब जो एयरलाइन के दिशा निर्देश है उनसे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है और इसके तहत कोरोना का इलाज भी कैशलेस करवाना चाहते हैं। यानी अगर कोई अस्पताल किसी मरीज को तमाम बीमारियों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दे रहा है तो उसे भी वही कोरोना की सुविधा यहाँ पर देनी होगी। मतलब जो दूसरे बीमारियों के लिए वो खर्च कर रहा है ये भी कोरोना के लिए भी बीमा कंपनियों को करना होगा। वही वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 अप्रैल को इरडा के चेयरमैन एस.सी. कुटिया से इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा कैशलेस सुविधा न देने की वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है। यानी अगर कोई मरीज शिकायत करता है तो बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि इसमें किन किन बीमारियों को कवर किया जाएगा। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की लिस्ट को आप चेक करें। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट और रेशियो जरूर चेक कर ले। इससे आपको पता चलेगा कि कंपनी ने इलाज के खर्च का अब तक कितने लोगों को पेमेंट यहाँ पर किया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो राजस्थान में भीड़ पर सरकार हुई है सख्त, सिर्फ 5 घंटे ही खुलेंगे राजस्थान के अंदर बाजार। कोरोना विस्फोट को रोकने के लिए राजस्थान की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अनुमानित सभी दुकानें सुबह 5 घंटे ही यहाँ पर खोली जाएगी। साथ ही बाजार शनिवार रविवार को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। वही रेस्टोरेंट, बेकरी आदि को भी यहाँ पर राजस्थान के अंदर बंद कर दिया गया है। आदेश 25 अप्रैल सुबह 6 बजे से राजस्थान के अंदर ये आदेश लागू हो जाएंगे। इसके लिए सरकार ने यहाँ पर
ये जो गाइडलाइन है वो इसको लेकर सरकार ने यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत राजस्थान में हर रोज यहाँ पर सिर्फ 5 घंटे ही यहाँ पर सुबह दुकानें खुलेगी। वहीं रविवार और शनिवार को ये दुकानें राजस्थान में बंद रहेगी। इसके अलावा ई मित्र केंद्र और आधार केंद्र को खोलने की अनुमति राजस्थान सरकार की ओर से दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर पशु चारा संबंधी खुदरा रिटेल और थोक की दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहने का अनुमान यहाँ पर आदेश यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर फल सब्जियाँ और फूल मालाएं हर रोज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ये दुकानें खुल सकती है। इसके अलावा दूध डेयरी और दुकानें, मंडियां और फलों सब्जियों के ठेले को छोड़कर सभी बाजार यहाँ पर शनिवार रविवार को बिल्कुल बंद रहेंगी। ये सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। शनिवार रविवार को केवल दूध डेयरी की दुकानें ही खुलेगी। इसके अलावा फल सब्जियों के ठेले ही खुलेंगे राजस्थान के अंदर। शनिवार रविवार को बाकी सभी दुकानें बंद रखने का यहाँ पर सरकार ने आदेश जारी किया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो HDFC बैंक ने लोगों को दी है राहत। कोविड प्रभावित इलाकों में पहुंचाएंगे मोबाइल ATM, नहीं होगी कैश की दिक्कत। कोरोना का कहर पूरे देश में मुसीबत का सबब बना हुआ है। ऐसे में आने जाने पर कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा हुआ है। जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में बदल गए हैं वहां पैसों की दिक्कत हो रही है, पैसे निकालने में असुविधा हो रही है। लोगों की इसी सुविधा को दूर करने के लिए देश के प्रमुख निजी बैंक HDFC ने बड़ी पहल की है। बैंक ने देश के 19 शहरों में मोबाइल ATM सुविधा शुरू की है। ये ATM कोविड प्रभावित इलाकों में भेजे जाएंगे जहाँ पर लोग आसानी से पैसे निकाल सके। ये मोबाइल ATM वैन गाड़ियों में रखे होंगे। ये अलग अलग कोविड प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। इनसे कस्टमर आसानी से अपने किसी भी सुविधा का यहाँ पर उपयोग करके पैसे निकाल सकेंगे। वही कैश विड्रॉल के दौरान संक्रमण को फैलने का खतरा ना रहे, इसके लिए पर्याप्त रूप से सैनिटाइजेशन यहाँ पर कराया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर बैंक कर्मी समेत लोगों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। आपको बता दें कि HDFC ने पिछले साल भी यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर गाइडलाइन का पालन करते हुए ये सुविधा HDFC बैंक ने पिछले साल भी यहाँ पर दी थी। वही बैंक की ये सुविधा उन लोकेशन पर मिलेगी जो कोविड से बुरी तरह प्रभावित होंगे या फिर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए होंगे, जहाँ लोगों को बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। ऐसे लोगों को सुविधा के लिए मोबाइल ATM लगाए जाएंगे। इनसे कैश विड्रॉल तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति मास्क पहन कर आए और खुद को सैनिटाइज कराए, तभी ये सुविधा वो ले सकता है। वही HDFC बैंक की ये सुविधा देश के 19 शहरों में दे रहा है, जिनमें मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, लुधियाना जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इस सिलसिले में बैंक की ओर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया गया है और ये वीडियो यहाँ पर लोगों को जरूर देखना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो श्रमिकों के खाते में आएंगे 5-5 हजार रुपए। दिल्ली की सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से 2,10,784 निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से अब तक 1,05,750 श्रमिकों के बैंक खातों में 5-5 हजार रुपए जारी किए जा चुके। कुल यहाँ पर 52 करोड़ 88 लाख के आसपास जो सहायता है वो यहाँ पर जारी राशि हो चुकी है। बाकी सभी को आने वाले दिनों में ये सहायता राशि भेजी जाएगी। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी स्कूलों में दिल्ली के सभी जिलों के कई स्कूलों में कंस्ट्रक्शन साइट पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर भी यहाँ पर शुरू किए गए हैं। वहीं गुरुवार शाम तक इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटरों के अंदर यहाँ पर लगभग 7,000 फूड पैकेट बांटे गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार अगले 3-4 दिनों में निर्माण श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने जा रही है, जहाँ किसी भी निर्माण श्रमिक को कोई भी अगर यहाँ पर कोई भी परेशानी है तो उसके लिए वो डायरेक्ट यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है। ये दिल्ली सरकार की ओर से एक यहाँ पर सेवा चालू की गई है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिक थे उनकी संख्या करीब 55,000 थी। पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार ने 5-5 हजार रुपए की सहायता श्रमिकों को प्रदान की थी। इस सरकार द्वारा मेगा रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाने के बाद बड़ी संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। दिल्ली में फिलहाल यहाँ पर 1,72,000 पंजीकृत निर्माण श्रमिक है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना के इलाज के लिए DGCI ने जाइडस कैडिला नाम की कोरोना वैक्सीन को दी है भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। देश में कोरोना की रफ्तार यहाँ पर बेकाबू हो चुकी है, लगातार तेजी से बढ़ रही है। वही सरकार की तरफ से उठाए गए सारे कदम भी नाकाफी दिख रहे हैं। वही कोरोना के लगातार मरीज यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इस बीच ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने एक और कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी यहाँ पर दी है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के इलाज के लिए DGCI ने जाइडस कैडिला नाम की कोरोना वैक्सीन को यहाँ पर भारत में इमरजेंसी के इस्तेमाल के लिए मंजूरी यहाँ पर दे दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो शराब की दुकानों को लेकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। इस राज्य में सिर्फ 2 बजे ही खुली रहेंगी शराब की दुकानें। कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी ने दोपहर 2 बजे के बाद जो शराब वगैरह की दुकानें होती है उनको यहाँ पर बिक्री पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया। 2 बजे के बाद वो यहाँ बिक्री नहीं कर पाएंगे। ये प्रतिबंध यहाँ पर 26 से 30 अप्रैल तक के लिए लागू रहेगा। वही वहाँ के उपयुक्त आबकारी
टी सुधाकर द्वारा जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि शुक्रवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक केंद्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। वही लॉकडाउन के मद्देनजर यहाँ पर शराब और ताड़ी की जो दुकानें हैं वो बिल्कुल बंद रहेगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी नियम का उल्लंघन से गंभीरता से यहाँ पर निपटा जाएगा। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उससे गंभीरता से निपटा जाएगा। वही पांडिचेरी आबकारी विभाग अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वही माहे जो पांडिचेरी का हिस्सा है और केरल के कन्नूर जिले से ये सटा हुआ है, जिसने लॉकडाउन को उसने यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। माहे के 5 किलोमीटर के दायरे में ही लगभग 60 शराब की दुकानें। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 जुलाई से नहीं बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, एरियर का भी नहीं मिलेगा लाभ। महंगाई भत्ते को लेकर सरकार की तरफ से नया बयान जारी किया गया है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्हें पुरानी दरों से ही महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। इस समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 17% की महंगाई यहाँ पर भत्ता मिल रहा है। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पिछले दिनों संसद में कहा था कि 1 जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते का अपडेट यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल 1 जनवरी 2020 से इसे नहीं बढ़ाया गया है। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक कोई भी यहाँ पर बकाया है वो नहीं मिलेगा। मतलब इन कर्मचारियों को एरियर का लाभ भी नहीं मिलेगा। वही 1 जुलाई से महंगाई भत्ते बढ़ाने का फायदा यहाँ पर 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिलेगा। अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जा रहा है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि होगी। वही अभी यहाँ पर डीए 17% है, जिसे 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28% किए जाने की बात चल रही थी। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर किया जाता है। ट्रैवल अलाउंस को भी यहाँ पर डीए के साथ साथ इसमें ट्रैवल अलाउंस के साथ साथ डीए भी यहाँ पर बढ़ता है। ऐसे में यहाँ पर डीए बढ़ने पर टीए भी बढ़ जाएगा। वही डीए और टीए बढ़ने के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अलाउंस का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। उनके जो नेट सीटीसी है वो भी बढ़ जाएगी। वे 7वें वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक यहाँ पर एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें उसका यहाँ पर मूल वेतन, भत्ता और कटौती इसमें शामिल होती है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पहली बार कोरोना के 3,32,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। सामने एक दिन में 2,263 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना बेकाबू हो चुका है। लगातार भारत में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत अमेरिका से भी आगे निकल गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केस भारत में आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 3,32,730 नए कोरोना के केस आए हैं। वही 2,263 लोगों की मौत हुई। हालांकि यहाँ पर भारत के अंदर 1,53,000 से अधिक लोग कोरोना के कारण पिछले 24 घंटों में कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले एक दिन पहले भारत में 3,14,000 के आसपास नए कोरोना के केस आए थे। वे अमेरिका में 8 जनवरी को एक दिन में सबसे ज्यादा 3,07,000 केस दर्ज किए गए थे। वहीं भारत में कुल कोरोना केसों की संख्या 1,62,63,795 हो चुकी है। कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,36,48,000 पार हो गई है। वहीं भारत में कुल एक्टिव केसों की संख्या 24,28,000 के पार हो गई है। वहीं कुल मौतें भारत में 1,86,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं कुल टीकाकरण भारत में 13,54,00,000 के आसपास यहाँ पर हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 67,013 नए कोरोना के केस आए हैं। 568 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अब जो यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या है वो यहाँ पर 40,54,000 पार हो चुकी है। वहीं अभी तक यहाँ पर 62,000 से अधिक लोगों की मौत तो यहाँ पर केवल महाराष्ट्र में कोरोना के कारण हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 18 अप्रैल को संक्रमण के 68,731 नए कोरोना के केस आए थे। वहीं लगातार यहाँ पर ये अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड महाराष्ट्र के अंदर है। वही बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। राजधानी में बीते 24 घंटों के दौरान 306 लोगों की दिल्ली में कोरोना के कारण मौत हुई है। दिल्ली में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का यह आंकड़ा यहाँ पर बन गया है। एक दिन में 306 लोगों की मौत हुई है। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी की जो दर है वो 36% से अधिक हो गई है। वहीं कल यहाँ पर सामने आए नतीजों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटों में 26,000 से अधिक कोरोना व्यक्ति 26,000 से अधिक व्यक्ति यहाँ पर कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण का अभियान की शुरुआत हुई है। 22 अप्रैल तक देश भर में 13,54,78,420 कोरोना की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 31,47,782 टीके लगे हैं। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भारत में
13 फरवरी से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वही अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वही देश में कोरोना मृत्यु दर 1.15% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 84% है। एक्टिव केस बढ़कर 25, यहाँ पर भारत में जो एक्टिव केस है वो बढ़कर 15% से ज़्यादा हो गए हैं। वही एक्टिव केस लगातार भारत में बढ़ रहे हैं। वही एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत आ चुका है। वही कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत अब दूसरे स्थान पर है, जबकि मौतों के आंकड़े में अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के बाद यहाँ पर भारत का नंबर आता है। वही देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजस्थान के अंदर भी कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बेतहाशा यहाँ पर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामले हैं जो यहाँ पर राजस्थान में कोरोना के मामले 14,000 से ज़्यादा है। एमपी में भी यहाँ पर 12,000 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा यूपी में पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा कोरोना के केस यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसके कारण यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। राजस्थान के अंदर भी कोरोना कर्फ्यू यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी लगातार प्रतिबंधों का जो दौर है वो लगातार जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारों की ओर से ये फैसला लिया जा रहा है।